जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अमरनाथ यात्रा की। इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे अमरनाथ कब जाए, कैसे जाए, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अमरनाथ यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाए, अमरनाथ यात्रा में रुकने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अमरनाथ यात्रा में कुल कितने दिन लगेंगे, पैदल यात्रा में घोड़े, खच्चर और पालकी के क्या रेट होने वाले हैं, हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा कैसे करें और अमरनाथ यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि बाद में सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कत होगी, तो बेटर यही होगा कि आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर ले। चलिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। और हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए इंडिया के हर स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर की लिस्ट जारी की गई है। आप वहां पर जाकर अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और डॉक्टर की लिस्ट देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपके स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हेल्थ सर्टिफिकेट और अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन लेकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी कि आपको कौन सी तारीख को अमरनाथ की यात्रा करनी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमरनाथ कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से अमरनाथ आना चाहते हैं तो अमरनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू का है। और अगर आपको डायरेक्ट जम्मू के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं और फिर दिल्ली से अपनी ट्रेन चेंज करके जम्मू तक आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं और फिर श्रीनगर से अमरनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप जम्मू आएंगे। इसके बाद दोस्तों, जम्मू में आने के बाद जम्मू में आया हुआ है भगवती नगर, आपको वहां पर जाना होगा। ऑटो वाले आपको 50 से 60 रुपए में भगवती नगर यात्री कैंप छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों, भगवती नगर यात्री कैंप में अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रुकने की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप 100 से 200 रुपए देकर रात रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद भगवती नगर से आपको पहलगाम और बालटाल जाने के लिए बस मिल जाएगी, जिसमें 500 से 600 रुपए का किराया लिया जाता है। और दोस्तों, अमरनाथ की पैदल यात्रा पहलगाम और बालटाल से ही स्टार्ट होती है, इसलिए आपको अमरनाथ यात्रा करने के लिए पहलगाम या फिर बालटाल तक आना होगा। इसके बाद ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। साथ ही दोस्तों, बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर पड़ जाती है और पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 32 किलोमीटर पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, बालटाल से अमरनाथ की दूरी भले ही 14 किलोमीटर पड़ जाती हो, लेकिन दोस्तों ये 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है, इसलिए बालटाल से पैदल यात्रा करने में काफी थकान होती है। लेकिन दोस्तों, पहलगाम से अमरनाथ जाने वाला रास्ता बालटाल के मुकाबले कम चढ़ाई वाला है, इसीलिए ज्यादातर यात्री पहलगाम वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा करते हैं। साथ ही दोस्तों, पहलगाम वाले मार्ग में आपको काफी शानदार व्यू भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, जब आप अपनी अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से रूट से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, आप पहलगाम होते हुए अमरनाथ जा सकते हैं और फिर नीचे आते टाइम बालटाल वाले रास्ते से आ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप जो भी रूट से अपनी यात्रा कर रहे हो, आप भगवती नगर यात्री कैंप से वहाँ के लिए बस पकड़ सकते हैं और वहाँ के लिए आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, भगवती नगर यात्री कैंप से आप अपना आई कार्ड जरूर बनवा ले, साथ ही अपनी केवाईसी भी कर दे। अगर आप अपना आई कार्ड नहीं बनाते तो आप अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते। और अगर आप भगवती नगर यात्री कैंप में अपना आई कार्ड नहीं बनाते तो आप आगे पहलगाम और बालटाल में आकर भी अपना आई कार्ड बना सकते हैं और केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोशिश करें कि आप भगवती नगर से अपना आई कार्ड बनवा ले और केवाईसी भी कर दे। बाकी दोस्तों, आई कार्ड बनाने के लिए आपके पास में अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको पहलगाम वाले रास्ते से अमरनाथ यात्रा की जानकारी दे देता हूँ। बाद में मैं आपको बालटाल वाले रास्ते से भी अमरनाथ यात्रा की जानकारी भी दे दूंगा।
तो दोस्तों पहलगाम वाले रास्ते से अमरनाथ यात्रा करने के लिए आप जम्मू के भगवती नगर से पहलगाम के लिए आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप पहलगाम में रात रुकना चाहते हैं तो पहलगाम में गवर्नमेंट के द्वारा और अमरनाथ साइन बोर्ड के द्वारा रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप 400 से 500 रुपए देकर रात रुक सकते हैं। साथ ही दोस्तों पहलगाम में आपको खाने पीने की सभी तरीके की सुविधा मिल जाएगी और खाने पीने के लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा और ट्रस्ट के द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा खाना होता है। आप वहाँ पर जाकर अपना भोजन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक भी रुपया देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप पहलगाम से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे और दोस्तों आपको पहलगाम से अमरनाथ तक की 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में आपको जगह जगह पर टॉयलेट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों हर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको रुकने के लिए कई सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों हर 10 से 12 किलोमीटर के बाद आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी और कई सारे भंडारे लगे हुए होते हैं, आप वहाँ पर बिल्कुल फ्री में खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहलगाम से अमरनाथ तक जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही अगर आप पहलगाम से अमरनाथ तक पैदल नहीं जाना चाहते तो आपको घोड़े, पालकी और बिट्टू वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी। घोड़े और खच्चर से पहलगाम से अमरनाथ तक जाने का 5 से 6 हजार रुपये लिया जाता है, वही पालकी वाले 12 से 14 हजार रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों पहलगाम से अमरनाथ तक पैदल यात्रा करने में आपको 30 से 35 घंटे का टाइम लग सकता है। इसके बाद दोस्तों आप आराम से पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक जा सकते हैं और वहां पर बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अमरनाथ गुफा के पास में आपको प्रसाद की घेरो शॉप देखने को मिल जाएगी, जहां से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप अमरनाथ में रात रुकना चाहते हैं तो अमरनाथ गुफा के पास में आपको रात रुकने की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसमें आप 500 से 1000 रुपए देकर रात रुक सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के और अमरनाथ साइन बोर्ड के कई सारे होटल और कॉटेज बने हुए, आप वहाँ पर अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। और खाने पीने के लिए अमरनाथ गुफा के पास में कई सारे भंडारे लगे होते हैं, आप वहाँ पर जाकर फ्री में प्रसादी के रूप में खाना खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अमरनाथ गुफा में दर्शन करने के बाद आप आराम से वापस नीचे आ सकते हैं। आप चाहे तो वापस पहलगाम वाले रूट से नीचे आ सकते हैं, नहीं तो आप बालटाल वाले रूट से भी वापस नीचे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप बालटाल वाले रूट से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बालटाल वाले रूट से अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको भगवती नगर से बालटाल के लिए आना होगा, या फिर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आप बालटाल के लिए आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बालटाल में भी आपको रुकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और अमरनाथ साइन बोर्ड के द्वारा कई सारे हॉल और रूम्स वगैरह बनाए गए, आप वहाँ पर अपना नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और दोस्तों बालटाल में भी आपको खाने पीने के लिए कई सारे भंडारे मिल जाएंगे, जिसमें आप फ्री में खाना खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप बालटाल से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं और अमरनाथ गुफा तक जा सकते हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक के रास्ते में आपको रुकने की और खाने पीने की सभी तरीके की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप बालटाल से अमरनाथ गुफा तक पैदल नहीं जाना चाहते तो आपको घोड़े, खच्चर और पालकी वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक जाने का घोड़े का और खच्चर का किराया 2900 रुपए के आसपास में लिया जाता है, वही आने जाने का किराया 4500 रुपए के आसपास में लिया जाता है। वही दोस्तों पालकी से बालटाल से अमरनाथ तक जाने का 9500 रुपए लिया जाता है, वही जाने आने का 16000 रुपए के आसपास में लिया जाता है। तो आप चाहे तो बालटाल से अमरनाथ तक घोड़े, खच्चर और पालकी वगैरह से भी जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आराम से बालटाल से अमरनाथ गुफा तक जा सकते हैं और वहां पर दर्शन कर सकते हैं और फिर दर्शन करने के बाद वापस नीचे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है पहलगाम से पंचतरनी और दूसरा रास्ता है बालटाल से पंचतरनी। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो पहलगाम से हेलीकॉप्टर से अमरनाथ तक जाने का किराया 8700 रुपये लिया जाता है। लेकिन दोस्तों हेलीकॉप्टर आपको डायरेक्ट अमरनाथ गुफा तक नहीं लेकर जाएगा, बल्कि अमरनाथ गुफा से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है पंचतरनी, वहाँ पर लेकर जाएगा और फिर वहाँ से आपको अमरनाथ गुफा तक या तो पैदल जाना होगा या फिर घोड़े, पालकी और टट्टू से जाना होगा। और दोस्तों हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर दे, क्योंकि हेलीकॉप्टर की काफ़ी डिमांड रहती है, इसलिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिलने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर दे।
वही दोस्तों बात करें दूसरे रास्ते की, तो दूसरे रास्ते में आप बालटाल से पंचतरणी हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और बालटाल से पंचतरणी तक जाने का हेलीकॉप्टर का आने जाने का किराया 5,600 रुपये लिया जाता है। तो दोस्तों आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी अपनी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम टोटल अमरनाथ यात्रा को मैप में देखें तो आप सबसे पहले जम्मू आ सकते हैं। इसके बाद आप जम्मू से भगवती नगर जा सकते हैं और वहां पर अपना आई कार्ड वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप भगवती नगर से बस पकड़कर आपको जो भी रूट से यात्रा करनी है वहां पर जा सकते हैं। अगर आप बालटाल वाले रूट से यात्रा कर रहे हैं तो आप बालटाल आ सकते हैं और अगर आप पहलगाम वाले रूट से यात्रा कर रहे हैं तो आप पहलगाम के लिए आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप पैदल, घोड़े, खच्चर, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से अमरनाथ गुफा तक जाएंगे और फिर वहां पर दर्शन करने के बाद वापस नीचे आ जाएंगे और वापस नीचे आने के बाद आप बस पकड़कर डायरेक्ट वापस जम्मू के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी अमरनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा कब कर सकते हैं। तो दोस्तों साल 2023 में आप 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक कभी भी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको एक्चुअल डेट का पता चलेगा कि आपको कौन सी तारीख को अमरनाथ की यात्रा करनी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में आपको कुल कितने दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी अमरनाथ यात्रा करते हैं तो आपको जम्मू से पहलगाम होते हुए अमरनाथ यात्रा करने में और फिर वापस अमरनाथ से जम्मू तक आने में 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है। वही अगर आप जम्मू से बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं तो आपको जम्मू से बालटाल होते हुए अमरनाथ यात्रा करने में और फिर वापस अमरनाथ से वापस जम्मू तक आने में 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों अमरनाथ यात्रा में आपका होटल का खर्चा 1500 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका खाने पीने का कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि हर जगह फ्री में खाने पीने की सुविधा मौजूद है। इसके बाद आपका बस का और टैक्सी का किराए का खर्चा लगभग 1500 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका अमरनाथ यात्रा का खर्चा लगभग 3000 रुपए तक आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।